गणेशाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। 8वें दिन का प्रणाम। भगवती स्वाहा एवं भगवती स्वदा का उपख्यान। नारद जी ने कहा, प्रभु नारायण आपकी कृपा से मुझे महालक्ष्मी का महान अद्भुत उपख्यान ज्ञात हो गया। अब आप भगवती स्वाहा, भगवती स्वदा और भगवती दक्षिणा के चरित्र तथा उनका महत्व सुनाइए। भगवान नारायण कहते हैं, मुनिवर, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्ण भक्ति पूर्व जो हवन करते थे वे देवताओं को उपलब्ध नहीं होता था। इसी से वे सब उदास होकर ब्रह्म सभा में गए थे और वहां जाकर उन्होंने आहार ना मिलने का कारण बतलाया। ब्रह्मा जी ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर ध्यानपूर्वक भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। तब भगवान उन्हें उपदेश देते हैं कि उसके अनुसार ध्यान करके ब्रह्मा जी भगवती मूल प्रकृति की उपासना करने लगे। तब सर्वशक्ति स्वरूपिणी भगवती स्वाहा भगवती भुवनेश्वरी की कला से प्रकट हुई। इन परम सुंदरी देवी के विग्रह से सुंदर श्याम कांति थी। वे मनोहरिणी देवी मुस्कुरा रही थी। भक्तों के अनुग्रह पर वे के लिए व्यग्र चित्त वाली उन भगवती स्वाहा ने ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित होकर उनसे कहा, पद्मजो ने तुम वर मांगो। तदंतर ब्रह्मा जी ने भगवती का वचन सुनकर आश्चर्यपूर्वक कहा। ब्रह्मा जी बोले, तुम परम सुंदरी देवी अग्नि की दाहिका शक्ति होने से कृपा करो। तुम्हारे बिना अग्नि आहुतियों को भस्म करने में असमर्थ है। जो मानव मंत्र के अंत में तुम्हारे नाम का उच्चारण करके देवताओं के लिए हवन पदार्थ अर्पण करेंगे वे देवता सहज ही उपलब्ध हो जाएगा। अंबिके, तुम सर्वसम्मत स्वरूपा श्री रूपणी देवी अग्नि की ग्रह स्वामी बनो। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवती स्वाहा उदास हो गई। तदनंतर उन्होंने स्वयं अपना अभिप्राय ब्रह्मा जी के प्रति व्यक्त किया। भगवती स्वाहा ने कहा, ब्राह्मण, मैं दीर्घ काल तक तपस्या करके भगवान श्री कृष्ण की उपासना करूंगी। उन परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त जो कुछ भी है वे सब स्वप्नवत है, केवल ब्रह्म है। ब्रह्मा जी से जो कहकर वे कमलमुखी देवी स्वाहा भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए चल दी। फिर एक पैर से खड़ी होकर उन्होंने श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक तप किया। तब प्रकृति से परे निर्गुण परब्रह्म श्री कृष्ण के दर्शन उन्हें प्राप्त हुए। भगवान श्री कृष्ण बोले, कांते, तुम 12 कल्प में मेरी प्रिया बनोगी। तुम्हारा नाम नगनजिति होगा। राजा नगनजित तुम्हारे पिता होंगे। इस समय तुम दाहिका शक्ति के से संपन्न होकर अग्नि की प्रिय पत्नी बनो। नारद, इस प्रकार देवी स्वाहा ने संभाषण करके भगवान श्री कृष्ण को अंतर्ध्यान हो गए। फिर उनकी आज्ञा के अनुसार डरते हुए अग्निदेव वहां आए और साम वेद में कही हुई विधि से जगत जननी भगवान का ध्यान करने लगे। तदंतर उन्होंने देवी की बलि भांति पूजा की और स्तुति की। तत्पश्चात भगवती स्वाहा और अग्निदेव का मंत्र पूर्वक विवाह संस्कार संपन्न हुआ। तब ऋषि मुनि ब्राह्मण तथा क्षत्रिय आदि सभी श्रेष्ठ वर्ण स्वाहांत मंत्रों का उच्चारण करके अग्नि में हवन करने लगे और देवताओं को वे आहार रूप में प्राप्त होने लगा। जो पुरुष स्वाहा युक्त प्रशास्त मंत्र का उच्चारण करता है उसे केवल मंत्र पढ़ने मात्र से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार विषहीन सर्प, वेदहीन ब्राह्मण, पति सेवा विहीन स्त्री, विद्याहीन पुरुष तथा फल एवं शाखाहीन वृक्ष निंदा के पात्र हैं, वैसे ही स्वाहीन मंत्र भी निंदक है। इस मंत्र से किया हुआ हवन कोई फल देता है, कोई फल नहीं देता। फिर तो सभी ब्राह्मण संतुष्ट हो गए। देवताओं को आहुतियां मिलने लगी। मुने, भगवती स्वाहा ने संबंध रखने वाला इस प्रकार ये सारा श्रेष्ठ उपख्यान कह सुनाया। ये प्रसंग सुख और मोक्ष प्रदान करने में परम उपयोगी एवं रहस्यपूर्ण है। भगवान नारायण कहते हैं, मुने, अब भगवती स्वदा का उत्तम उपख्यान कहता हूँ, सुनो। ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में 7 पितरों का सर्जन किया। उस 7 पितरों को देखकर उनके भोजन के लिए श्राद्ध तर्पण पूर्वक दिया हुआ पदार्थ निश्चित किया।
ब्रह्मा जी पितरों के आहार, श्राद्ध आदि का विधान करके चले गए, परंतु ब्राह्मण प्रावृत्ति व्यक्तियों के लिए दिए हुए काव्य पदार्थ पितर पा नहीं सकते थे। अतः वे सभी क्षुधा शांत न होने का कारण उदास होकर ब्रह्मा जी के सभा में गए। उन्होंने वहां जाकर ब्रह्मा जी की सारी बातें बताई। तब उन महाभाग विधाता ने एक परम सुंदर मानसी कन्या प्रकट की। उस सुंदरी का नाम स्वधा रखा गया। भगवती लक्ष्मी के सभी शुभ लक्षण उसमें विराजमान थे। वे अपने चरण कमलों को शतदल कमल पर रखे हुए थी। उस पितरों की पत्नी बनाया गया। ब्रह्मा जी ने पितरों को संतुष्ट करने के लिए उस दृष्टि स्वरूपणी का रूप पत्नी के रूप में उन्हें सौंप दिया। साथ ही अंत में स्वधा लगाकर मंत्रों का उच्चारण करके पितरों के उद्देश्य से पदार्थ अर्पण करना चाहिए। ये गोपनीय बात भी ब्राह्मणों को बतला दी। तब से ब्राह्मण उस कर्म से पितरों को कन्या प्रदान करने लगे। यो देवताओं के लिए वास्तुदान में स्वाहा और पितरों के लिए स्वधा शब्द का उच्चारण शेष माने जाने लगा।